सिद्धियां मिलती हैं, जो संत महात्मा, किसी भी प्रकार के संत महात्मा जो सिद्धियों को अर्जित करते हैं, क्या उन सिद्धियों का इस्तेमाल किसी की भलाई के लिए किया जा सकता है? आपका जब मन निर्मल हो जाए तो सोचिए कि वो आगे हमारे सामने बैठने वाला संत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे कि समाज सही रास्ते पर? इतनी भयंकर गलती कर जाते हैं कि हम अपने पतन को एकदम रोक नहीं पाते हैं, हमारा पतन निश्चय हो ही जाता है। दोस्तों, मैं इस समय मुंडेरवा से बस्ती रूट पर हूँ और सामने बगल में ही एक छोटा सा काली जी का मंदिर है। यहाँ एक नागा साधु आए हुए हैं, उनसे आज मुलाकात होगी। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव चैनल से आपका भाई, आपका दोस्त, आपका हमसफर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं लगातार सिद्ध संत महात्मा प्राचीन मंदिरों का वीडियो लगातार अपने चैनल पर डालता रहता हूं। और दोस्तों, एक अपील करना चाहता हूं कि वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। और दोस्तों, अगर दोबारा वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ होता है, उसको एक बार अवश्य दबाएं, प्रेस करें। और दोस्तों, सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद बगल में एक बेल घंटी दिखाई देती है, उसको टच करके ऊपर आल पर एक बार उसको जरूर टच करें। जब आल पर हो जाएगी तो जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास आएगी। दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। दोस्तों, करीब 3-4 दिन के पहले मैं एक वीडियो डाला था नागा साधु का। उसका टाइटल था नागा साधु के हुए दर्शन। और दोस्तों, उस समय महाराज जी मौन व्रत थे, नवरात्र चल रहा था। उसमें महाराज जी लिखित में सारी बात बताए थे और महाराज जी दोबारा हमको मिलने के लिए बुलाए थे। थंबनेल पे हमने लिखा भी था। तो दोस्तों, नवरात्र अब खत्म हो चुका है, तो हम सोचे कि चलते हैं महाराज जी का दर्शन करेंगे, कुछ ज्ञान की बातें प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, मैं मुंडेरवा से बस्ती वाले रोड पर यहीं एक मंदिर है, इसी पर महाराज जी हमसे मिले थे। आज मैं फिर आ गया, महाराज जी यहाँ पर मिल भी गए। अब दोस्तों चलेंगे, महाराज जी से बात करेंगे और जो भी जानकारी होगी आप तक पहुँचाएंगे। दोस्तों, महाराज जी यहाँ बैठे हुए हैं और महाराज जी एक नागा साधु हैं, जैसा कि उस दिन आपने महाराज जी बताया था हमें। और आप महाराज जी उस दिन मौन व्रत थे, इसलिए आपसे ज़्यादा जानकारी हमको नहीं मिल पाई। हालांकि आपने जो भी मैं पूछा उसको आपने लिख करके बताया। तो महाराज जी आज ये जानना चाहते हैं कि नागा साधु होते क्या हैं, नागा साधु के बारे में कृपया बताने की कृपा करें, क्योंकि हमारे तरफ इधर नागा साधु नहीं है और हमें नागा साधु के बारे में जानकारी नहीं, इसलिए मैं नागा साधु के बारे में जानकारी जानने की बड़ी इच्छा है मेरे अंदर। तो कृपया बताने का कष्ट करें। देखिए, नागा साधु इस संत संप्रदाय के रक्षक हैं। कहीं भी ये अपने नाम के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने संप्रदाय के लिए जूझने के लिए, लड़ने के लिए, मरने के लिए तक तैयार हो जाते हैं। मतलब धर्म के रक्षक हैं ये जी। इनका भेष अमंगल होता है, शरीर में भस्म लगाए होते हैं, बिल्कुल नंगे रहते हैं, लेकिन इस दुनिया से मतलब नहीं है, क्योंकि इनके अंदर काम शक्ति नहीं होती है। ये काम को जला देते हैं। ये शिव संप्रदाय के साधु हैं और हर समाज के साथ जुड़ के चलने वाले होते हैं। आगे आप जो जानकारी चाहें।
नागा संप्रदाय में कितने तरह के साधु हैं? 2 तरह। जी। इनमें 2 मत है। वैष्णव संप्रदाय जो है वो भगवान राम के उपासक होते हैं। जी। शिव संप्रदाय के जो साधु होते हैं वो भगवान शिव के उपासक हैं। जी। जिसमें ये नागा संत भी आते हैं वो शिव उपासक ही होते हैं। कुछ इसमें श्मशान साधक भी बन जाते हैं। जी। महाराज जी, क्या जो श्मशान साधक होते हैं उन्हीं को अघोरी कहा जाता है? जी। अच्छा, अघोरी अघोरी में भी 2-3 तरह के अघोरी होते हैं। जी महाराज जी, थोड़ा सा ऊपर करके बात। हाँ। 2-3 तरह के अघोरी होते हैं। जी। एक तो बिल्कुल सात्विक होते हैं। अच्छा। जो बिल्कुल शिव से जुड़े होते हैं, भगवान से जुड़े होते हैं। जी। और कुछ उसी में दूसरे प्रवृत्ति के भी होते हैं। जी। जैसे कि जो अघोरी पंथ में मांस मछली मदिरा वगैरह वगैरह का जो सेवन लेकर के चलते हैं, जी। वो भी अघोरी होते हैं, लेकिन वो उनसे हट के होते हैं। जी। और महाराज जी, अघोरी साधु जो होते हैं, बताया जाता है कि बहुत क्रोधित होते हैं, उनके अंदर बहुत क्रोध होता है। जी देखिए, क्रोधित तो होते हैं, लेकिन उसमें सभी क्रोधित नहीं होते हैं। जी। जैसे कि हम 4-5 आदमी हैं, चारों पांचों आदमी का स्वभाव एक तरह से तो हो नहीं सकता। इसमें कोई क्रोधित होगा, कोई नर्म होगा, कोई अच्छा होगा। तो ये उसमें भी इसी तरह से लोग होते हैं। अच्छा। जी। महाराज जी, आपका स्थान कहाँ है? निवास स्थान या नहीं, आपका जो मुख्य स्थान है, जन्म स्थान, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं अपने संत समाज से? जूनागढ़ आंखड़े से। जूनागढ़ अखाड़ा। हाँ, जूनागढ़ अखाड़ा ये पड़ता है आपका गुजरात में। जी। जी। और महाराज जी, आप क्या अपने घर से भी संबंध? नहीं, अब 30 साल हो गए, हमें अपने घर से कोई संबंध नहीं है। जी। क्योंकि यदि घर ही से संबंध लेना पड़ता तो हम संत साधु क्यों बनते। जी। और ये संसार, ये पूरी पब्लिक अपना ही है। ये संसार हमारा घर है। जी महाराज। आप भी हमारे हैं। जी बिल्कुल, सही बात है महाराज जी। एक सवाल मैं हर जगह जहाँ भी जाता हूँ, मैं संत महात्मा लोगों से पूछता हूँ कि महाराज जी, इतनी कठिनता समाज से कट करके रहना, इतना परिश्रम त्याग करना, इतना शरीर को कष्ट देना, अपने आप को तकलीफ देना, ये महाराज जी संत महात्मा लोग क्यों करते हैं? देखिए, इसके पीछे कई कारण होते हैं। कुछ तो सिद्धियां प्राप्त करने के लिए करते हैं, कुछ अपने को भगवान के चरणों में अर्पित करने के लिए करते हैं। जी। तो जो सिद्धियां प्राप्त करने के लिए करते हैं, उनकी वो जो साधनाएं होती हैं वो क्षीण हो जाती हैं, यहीं तक सीमित हो जाती हैं। लेकिन जो भगवान के भगवत प्राप्ति के लिए अपनी साधना को करते हैं, वो सर्वदा के लिए उनके चरणों में ही विलीन हो जाते हैं। उनकी वो साधनाएं छीन नहीं होती। महाराज जी, एक सवाल हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, आपके द्वारा उसका उत्तर हम पाना चाहते हैं। जो सिद्धियां मिलती हैं, जो संत महात्मा, किसी भी प्रकार के संत महात्मा जो सिद्धियों को अर्जित करते हैं, क्या उन सिद्धियों का इस्तेमाल किसी की भलाई के लिए किया जा सकता है? जी, वो इसीलिए होती है। सिद्धियों का अर्जित करना या सिद्धियों को प्राप्त करना, ये जन कल्याण के लिए ही विशेष तौर पे होती है। लेकिन आजकल के लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने सिद्धियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। और इससे जो है वो ज्यादातर अनैतिक काम भी कर जा रहे हैं। इसीलिए सिद्धियां हर किसी को प्राप्त नहीं होती हैं। ये सिद्धियां बहुत जटिल होती हैं, बहुत कठिन होती हैं, सबको प्राप्त नहीं हो सकती हैं। बहुत ही कठिनता से आती है। जब शरीर के पाप भस्म होते हैं तब सिद्धियां प्राप्त होती हैं, तब मंत्र सिद्ध होते हैं। इस तरह से नहीं होते हैं। हर प्राणी इसकी सिद्धि नहीं कर लेगा, हर संत इसका सिद्धि नहीं कर लेगा। कपड़े पहन लेने से या दाढ़ी रख लेने से, बाल रख लेने से कोई संत नहीं बन जाता है।
संत का मन निर्मल होना चाहिए। जी। और यदि आप संत के पास बैठ गए हैं तो बैठने के साथ आपका जब मन निर्मल हो जाए तो सोचिए कि वो आगे हमारे सामने बैठने वाला संत। जी। जिस तरह से गंगा घाट पे बैठने से, थोड़ा सा आप लोग शांत हो जाइए थोड़ी देर के लिए, रिक्वेस्ट है आप। जिस तरह से बहुत गर्मी से भरा हुआ व्यक्ति गंगा तट पे जाकर के बैठ जाए तो उसकी गर्मी शांत हो जाती है। जी। उसी तरह से यदि सिद्ध संत के सामने आप बैठ जाएंगे तो आपका मन एकदम निर्मल हो जाएगा। सही बात। महाराज जी, मैं यही पूछ रहा था कि जैसे सिद्धियों से, मान लीजिए कोई सिद्ध महात्मा है जी, और सामने कोई आता है, दुखी है, पीड़ित है किसी भी तरह से, क्या ऐसा भी होता है? ऐसा हम सुनने में आता है, तब इसलिए हम सवाल आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि ज्ञान अन्यत्र से कहीं लेना और किसी ज्ञानी से लेने में अंतर होता है। तो इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि अगर कोई दुखी, कोई पीड़ित किसी सिद्ध संत के पास जाता है और वो अपनी व्यथा को सुनाता है कि महाराज जी मैं इस दुख से पीड़ित हूँ, मुझे ये समस्या है, तो क्या उन सिद्धियों के द्वारा वह संत महात्मा उनके कष्ट का हरण तुरंत कर सकते हैं? जी हाँ, कष्ट का हरण करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कष्ट में है ये उसका प्रारब्ध है। जी महाराज जी। वो प्रारब्ध का भोग है। तो कोई भी सिद्ध महात्मा या संत यदि उस कष्ट को हरता है तो पूर्ण रूप से उस कष्ट को दूर नहीं कर पाएगा जी। उसको वो प्रारब्ध में मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। मतलब क्षणिक रूप में उस समय उनको शांत कर देगा, शांत कर देगा। सर्वदा के लिए भी शांत कर देगा, लेकिन उस तरह से सिद्ध संत होना चाहिए, क्योंकि संतों के और मंत्रों के ही बस में प्रभु चलते हैं। जी। कहा गया है कि भगवान भगत के बस में, भक्त के बस में। महाराज जी, ऐसा भी सुना गया है कि किसी को अगर दुख तकलीफ है तो भगवान जो काम खुद नहीं करते वो संत के द्वारा करवाते हैं, और संत के मुंह से अगर वाणी निकल जाए तो वह काम हो सकता है, हो जाएगा। लेकिन महाराज जी एक सवाल और है कि ऐसा क्यों होता है कि संत महात्मा खुद किसी अगर दुख से पीड़ित हैं, शारीरिक दुख हो या कोई दुख, तो अपने दुख को क्यों नहीं हटा पाते? वो उनका प्रारब्ध है। कहीं न कहीं उनसे चूक हुआ है, कहीं न कहीं उन संत से गलती हुई है जिसकी वो सजा पा रहे हैं। जिस तरह भीष्म पितामह बहुत बड़े वसु थे, 8वें वसु थे, लेकिन फिर भी उनको सर सैया पर पड़ना पड़ा, इसलिए कि उनके प्रारब्ध का वो भोग था, उनके पाप का वो भोग था। तो जो हमारे शरीर का पाप होगा, चाहे वो कितना हो बड़ा संत क्यों ना हो, आज नहीं तो कल उसको भोगना पड़ेगा। जो प्रारब्ध है उसको एक न एक दिन भोगना पड़ेगा। बिना भोगे प्राणी को मुक्ति नहीं मिल सकती। तो महाराज जी, अब आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरे चैनल के माध्यम से, गुरु ज्ञान गौरव चैनल के माध्यम से आप समाज को क्या संदेश, क्या शिक्षा देना चाहेंगे कि समाज किस रास्ते पर चले? आज के समय में जो बुराइयां बढ़ती जा रही हैं, समाज दूषित होता जा रहा है, जन जन के अंदर पाप तृष्णा भरती चली जा रही है, तो महाराज जी इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे कि समाज सही रास्ते पर चले? मैं इस समाज को जी। या इस समाज में रहने वाले भाई बंधु माताएं बहनों को मैं हाथ जोड़ करके एक ही विनती करूंगा कि वो सभी लोग आपस में प्रेम करें, निश्चल प्रेम से रहें और राग द्वेष कट कपट से दूर रहें। जब हम आपस में प्रेम बनाएंगे, सौहार्द बनाएंगे, एक सच्चा प्रेम बनाएंगे, तो हमारे अंदर से बुराइयां दूर होती चली जाएंगी। तो सबसे बड़ा चीज होता है आपसी प्रेम। जब हम आपसी प्रेम तालमेल सही रखेंगे तो बुराइयों का अंत होता चला जाएगा। तो सर्वप्रथम तो मैं यही कहूंगा कि सभी लोग आपस में प्रेम से रहें, वैमनस्यता को त्याग दें, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करना त्याग दें और अपने अंदर सहन शक्ति, सहनशीलता को पैदा करें, सहन शक्ति लाएं।
धैर्य की क्षमता को बढ़ाएं। धैर्य की क्षमता को बढ़ाएं, धैर्य बनाए रखें जी और कोई भी काम धैर्य से करें। जी महाराज जी, जैसे आज जाति पाति धर्म के नाम पे लोग लड़ रहे हैं बिना वजह बिना मतलब के कि ये ऊंचा है ये नीचा है, मेरा धर्म बड़ा है वो धर्म छोटा है, क्या ये करना उचित है? जी नहीं, ये करना उचित नहीं है। लेकिन लड़ाने वाले से जी लड़ने वाले को पहले समझदार होना चाहिए, जी महाराज क्योंकि अगला वो अपना मतलब सिद्ध कर रहा है। जी तो इस पे हमको विचार करना है जी कि हम उसके बातों को कितने गहराई से ले रहे हैं। जी इसलिए उसके कहने से पहले हम विचार करें जी कि हम पहले आपस में भाई हैं, जी जात बाद में हैं। जी महाराज जी, आज समाज में एक नई कुप्रथा बहुत तेज बढ़ती जा रही है, नशा की। जी लोग नशा की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? प्रभु, ये कलयुग का प्रभाव है जी और ये हमारे खान पान का प्रभाव है। जी हम जिस प्रकार का अन्न खाएंगे, जी जिस प्रकार से पाप की कमाई करके अर्जित करेंगे, हमारा मन उसी तरह से दूषित होगा और हम वही दुष्कर्म करेंगे। यदि शुद्ध कमाई हम करेंगे तो पैसा शुद्धता में ही लगेगा, न कि दारू शराब में जाएगा। जी महाराज, सही बात। इसलिए हम सभी भाइयों से ये निवेदन कर रहे हैं कि कोई भी बंधु, कोई भी भाई इस समाज के अंदर बुराई से धन को अर्जित न करे, मेहनत से धन को अर्जित करे और उस धन का सदुपयोग करे। रह गई शराब की बात, तो इस कलयुग के अंदर एक श्रापित चीज है। ये जिस समय समुद्र मंथन हुआ था उसी समय, उस समय भी मदिरा निकली जी जो राक्षसों को दी गई थी, और उसी समय इनको ये वरदान दिया गया था कि कलयुग में तुम्हें अच्छे अच्छे सेवन करेंगे। और आज सामने देखने को मिल रहा है कि हर वर्ग के लोग इसका सेवन कर रहे हैं। महाराज जी, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि संत ही इस पृथ्वी पर भगवान के स्वरूप होते हैं, और मैं अपने चैनल के माध्यम से यह उम्मीद करूंगा कि जनता आपकी वाणी को भगवान की वाणी समझ करके माने और आपस में बैर करना और नशा करना, इससे दूरी बनाए। मैं इसी कामना के साथ। नशा नाश का दूसरा नाम है। जी महाराज। यदि हम नशा की तरफ प्रवृत्त हो रहे हैं तो इससे बहुत ही बुराइयां हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती हैं। जी महाराज। हम इतनी भयंकर गलती कर जाते हैं कि हम अपने पतन को एकदम रोक नहीं पाते हैं, हमारा पतन निश्चय हो ही जाता है। जी महाराज। इसलिए नशे का त्याग सबसे बड़ी चीज है, और जहां तक हो सके हम सभी भाई बंधुओं से, सभी लोगों से ये निवेदन कर रहे हैं कि वो अपने अंदर से नशे का त्याग करें। नशा करना है तो प्रभु के नाम का नशा करिए। जो निरंतर बिल्कुल चाह रहे, वो रंग जब चढ़ जाए तो फिर उतरे ना। शराब का नशा तो सुबह लीजिए शाम को उतर जाएगा, लेकिन जब प्रभु का रंग चढ़ेगा, उनके नाम का नशा चढ़ेगा, तो पूरा जिंदगी नहीं उतरेगा। नहीं उतरेगा। उसमें मस्त हुई, उस नशा में मस्त हुई, न कि शराब की नशा में, दौलत की नशा में। ये कोई नशा नहीं है। भगवान की नशा में भगवान की भक्ति करते हुए अपने सारे कार्य को गृहस्थी करिए, गृहस्थ कार्य को कर्म करते रहिए, काम करते रहिए, प्रभु का नाम लेते रहिए। भोजन बनाइए, प्रभु का नाम लीजिए, वो भोजन नहीं, वो प्रसाद हो जाता है। उस प्रसाद, उस भोजन में प्रभु का नाम इतना रस जाता है, इतना बस जाता है, जैसे कि भोजन में नमक। जी जी। यदि कोई बहुत स्वादिष्ट भोजन बना दीजिए, उसमें नमक मत डालिए तो बिल्कुल फीका हो जाता है। उसी तरह से ये शरीर है, यदि इसमें राम नाम का रस हम नहीं डालेंगे तो ये शरीर बेकार है, बेकार फीका है, फीका है, इसमें कोई रस ही नहीं है। इसलिए इस शरीर को राम रस से भरिए, मदिरा रस से मत भरिए। जब राम रस से भरिएगा तो ऐसा राम रस निकलेगा शरीर से, फिर तो उसकी सुगंध और उसका नशा कभी उतरेगा ही उतरेगा ही। और आगे कुछ? ठीक है महाराज जी, इसी के साथ
आपका आशीर्वाद चाहेंगे और जनता जनार्दन से यही उम्मीद करेंगे कि जो संत की वाणी आपके कानों तक पहुंच रही है उसी मार्ग पर चलने की कोशिश करें। आपको महाराज जी प्रणाम करते हैं। कल्याण।